हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा SCERT के तत्वाधान में बिहार के सभी प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों का प्रशिक्षण का कार्य निरंतर चल रहा है। और अभी के समय में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का विशेषकर प्रशिक्षण राज्य के सभी डाइट, बाइट, सिटी, PTC इत्यादि प्रशिक्षण केंद्रों पर चल रहा है। और इस प्रशिक्षण के संबंध में SCERT ने एक बार फिर से एक नई सूचना जारी की है जो सभी प्रशिक्षुओं को जानना अनिवार्य है। और उसके संदर्भ में क्या काम आपको करने होंगे वह भी इसमें आप जानेंगे, तो वीडियो महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षकों एवं शिक्षा जगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो SCERT ने जो पत्र जारी किया है वह प्रशिक्षण के संदर्भ में ही है और कुछ बिंदुओं पर सूचना जारी की गई है, निर्देशित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT बिहार के द्वारा राज्य के सभी सरकारी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों जैसे डाइट, बाइट, सिटी, PTC में राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों एवं शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण निरंतर संचालित है। और संचालित प्रशिक्षण में सभी प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों के प्रशिक्षण से पूर्व संध्या प्रशिक्षण के लिए योगदान करना एवं प्रशिक्षण के प्रथम दिवस में होने वाले PT और योगा सत्र में उपस्थित रहना अनिवार्य है। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि प्रतिभागी प्रशिक्षण के दिन अपराह्न तक आते हैं और संस्थान पर योगदान लेने हेतु दबाव बनाते हैं। यानी ऐसा SCERT को शिकायत मिली है। जैसे आप देखते हैं कि प्रशिक्षण के लिए जो निर्देश निकलता है, जो सूची आती है, जो लिस्ट जारी किया जाता है, उस पत्र में मेंशन किया जाता है कि आपका जिस दिन से प्रशिक्षण है उससे एक दिन पूर्व शाम के 5 बजे तक आपको योगदान करने का निर्देश दिया जाता है। लेकिन आमतौर पर लोग जिस दिन शुरू होता है उस दिन जाकर के योगदान करते हैं। बहुत सारे लोग शुरू होने के दिन शाम तक भी योगदान करने जाते हैं। ऐसी शिकायत SCERT तक पहुंची है। इसी पर SCERT ने कहा है कि आपको हर हाल में प्रशिक्षण जिस दिन शुरू होना है उसके एक दिन पहले संध्या में ही आपको पहुंचना है। और जो फर्स्ट डे आपका होगा ट्रेनिंग का, उस दिन भी आपको PT योगा सत्र में उपस्थित रहना अनिवार्य है। यानी एक दिन पहले ही आपको ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचने का निर्देश इसमें दिया गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि उक्त स्थिति को देखते हुए प्रशिक्षण के लिए नामित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण से एक दिन पूर्व संध्या में नामित प्रशिक्षण स्थल पर योगदान करने और प्रथम दिवस के प्रातः 6 बजे से 7 बजे पूर्वाह्न तक होने वाले PT योगा में आपको शामिल होना है। और जो ड्रेस कोड इसमें बताया गया है, इसके अनुसार जो पुरुष प्रतिभागी होंगे वह योगा PT में उजला T-शर्ट और ब्लू या ब्लैक पैंट में रहेंगे। महिला प्रतिभागी जो होंगी वे उजला कुर्ती और ब्लू ब्लैक पैंट में रहेंगी और उपस्थित रहने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करेंगे। इसको लेकर के SCERT ने निर्देशित किया है। यानी अब आपको फर्स्ट डे PT योगा में जाना है और इस ड्रेस कोड के साथ जाना है। और बाकी PT योगा के बाद ट्रेनिंग के लिए फॉर्मल ड्रेस में आपको रहना होता है। यह हर पत्र में जिक्र किया गया रहता है। अब बात आती है कि कहीं कहीं इससे इतर यदि आदेश है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये जो पत्र आप देख रहे हैं पूर्वी चंपारण का है और इसमें भी कहा गया है कि एक दिन पहले आपको योगदान करने का कहा गया है कि 15/9, जैसे यह जो लिस्ट है यह 16 सितंबर से यानी जो नेक्स्ट बैच है
16 सितंबर से 20 सितंबर तक प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण से संबंधित। इसमें 16 से 20 तक 5 दिवसीय जो ट्रेनिंग है, इसमें कहा गया है कि 15 सितंबर को अपराह्न 5 बजे तक आप संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे और दिनांक 16/9/2025 के पूर्वाह्न 8 बजे के बाद किसी भी प्रशिक्षु को प्रशिक्षण में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी इसमें थोड़ी सी रिलीफ जो है दी गई है कि यदि कोई किसी कारणवश एक दिन पूर्व संध्या में नहीं पहुंच पाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग आप 8 बजे से पहले 7 साढ़े 7 तक पहुंच जाते हैं तो आपका योगदान हो जाएगा, लेकिन 8 बजे के बाद आप जाते हैं तो योगदान नहीं होगा। तो जिनका घर दूर से जाना हो उनके लिए एक दिन पूर्व ही पहुंच जाना लाभकारी होगा, क्योंकि उस दिन यदि देर आप करते हैं और योगदान आपका नहीं लिया जाता है तो कहीं ना कहीं से प्रशिक्षण आपका पूरी तरह से प्रभावित होगा और यदि योगदान नहीं हो पाता है तो कई तरह की समस्याएं आपको झेलनी पड़ेगी। इसलिए या तो एक दिन पहले आप पहुँचे, नहीं तो आपके ज़िले में अगर इस तरह की रिलीफ आपको मिली है तो एकदम अर्ली मॉर्निंग आप 6, 7, साढ़े 7, 8 बजे से पहले तक पहुँचें। आपके ज़िले में अगर 9 बजे तक कहा जा रहा है तो 9 बजे तक, लेकिन कहीं भी एक दिन पहले ही कहा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा शुरू होने के दिन आप अर्ली मॉर्निंग पहुंचते हैं तो योगदान हो जाएगा, लेकिन अब कोई 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे पहुंचते हैं तो योगदान नहीं होगा, क्योंकि SCERT ने ऊपर से आदेशित किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपराह्न तक लोग योगदान करते रहें, क्योंकि एक दिन ट्रेनिंग कम हो जाएगी। और यहाँ आप देखेंगे तो पूर्वी चंपारण में और भी कई तरह के निर्देश दिए गए हैं, जैसे ड्रेस से संबंधित जो जेंट्स हैं वो पैंट शर्ट टाई, महिलाएं हैं तो उनके लिए सलवार कुर्ती साड़ी, ये सब सौम्य रंग के हों, फॉर्मल ड्रेस हों। ट्रेनिंग के समय ये दिया गया है। PT योगा में वहीं आपको ब्लू और वाइट का जिक्र किया गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि कोई शिक्षिका अपने नवजात शिशु के देखभाल हेतु किसी अन्य व्यक्ति को साथ में नहीं लाएंगे, यानी एक्स्ट्रा व्यक्ति को आपको नहीं लेके जाना है। और साथ ही शिक्षिका प्रशिक्षण कक्ष में नवजात शिशु को लेकर नहीं जाएंगे, ऐसा भी आदेश किया गया है। और साथ में प्रशिक्षण समाप्ति के बाद ई-शिक्षा कोष पर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अपलोड करने का भी निर्देश दिया गया है। तो इस तरह से ट्रेनिंग से संबंधित जो भी अपडेट थे मैंने आपको दिया। आगे भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा जगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।